अच्छा, रिजल्ट मिल रहे हैं पंडित जी? मैं 100% मिल रहे हैं, चैलेंज के साथ। ये तो लिखा लो मेरे से आप। जिनके रिजल्ट नहीं मिले वो मेरे से आपके 151 के 300 ले लो वापस। अच्छा। मतलब उसके अंदर आपने लास्ट में एक ही बात बोलनी है, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। कितनी बड़ी मर्जी तेरी बाबा की, नहीं अर्जी मेरी मर्जी तेरी। मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? शीशे में खड़े हो आप सुबह सुबह, नहा धो के पहले मंदिर जाने से पहले शीशे में खड़े हो। एक तो आपको अहम छोड़ना पड़ेगा, एक वहम छोड़ना पड़ेगा। जिस भाई बहन को कर्जा है, लाख कोशिश प्रयास करे उतरता नहीं है। सैलरी आपकी 50,000 है, आप 50,000 महीना कमाते हो, कर्जा उतरते ही नहीं है। और नई चीज बताता हूँ आपको, एक जिनके घरों में दवाइयाँ नहीं जाती, लोग बच्चा बीमार, कैंसर है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाइयाँ आ रही है, किसी को रूप में दवाइयाँ आती है, पेट की बीमारी, सर की बीमारी, दवाइयाँ बच्चे की लग गई तो माँ को हो गया, माँ को हो गया तो बेटे को हो गया। दवाइयों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताता हूँ, अर्जी भी लगाते हैं, पुत्र प्राप्त नहीं होता, अर्जी लगाते हैं, पुत्र प्राप्त नहीं होता कभी भी, उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताता हूँ। कोई भी भंडारा चलता हो, अब ये नहीं बीमारी, कई माता बहन फोन आता है मेरे पास, मैं कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ट्यूमर है, यूट्रस कैंसर है, कैंसर लकवा या ब्रेन हेमरेज है, या 8-8 महीनों से बेड पे हैं जो लोग। एक और नई रेमेडी बताता हूँ, कई होते हैं बिजनेस में लॉस होता है कईयों को। अभी कल परसों कॉल आया मेरे पास, 2.5 करोड़ 2 करोड़ बिजनेस, हमारा पैसा फंसा पड़ा है, कहाँ भी पैसा फंसा पड़ा है, हमारा पैसा नहीं आ रहा। एक लास्ट रेमेडी बताऊंगा, और शायद बता दी मैंने, 4-5 हो गई। हाँ, जिनके मानसिक परेशानी रहती है, कई लोग होते हैं सब कुछ होता है लेकिन मानसिक टेंशन रहती है उनकी। सुना होगा आपने भी, सब कुछ है, मैं मकान बंगला बीवी बच्चे कोठी, नींद नहीं आती। हाँ, नींद नहीं आती, टेंशन रहती है। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, आज हमारे पास में है राजेश भाई, और राजेश भाई आप सभी श्याम प्रेमियों की अर्जी लगाने वाले हैं। रोज डेली अर्जी लगने वाली है बाबा श्याम के दरबार में। भक्तों, आप में ही बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं कि भैया हमारी अर्जी लगा दो। कई भक्त है, किसी को 500 रुपए, किसी को 1100 रुपए अरदास के लिए दे देते हैं। तो मेरे भाइयों, इतना आपको ठगने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश भाई हैं जो डेली खाटू श्याम जी, श्याम बाबा के दरबार में आपकी अरदास लगाने जा रहा है। तो आइए भाई से बात करते हैं किस तरीके से भाई अरदास लगाएगा आपकी। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम कन्हैया भाई। तो भाई राजेश जी, आप बाबा श्याम के दरबार के श्याम भक्तों की जो अर्जी लगाने वाले, तो उसका किस तरीके से क्या क्या उसमें रहने वाला है? उसका कन्हैया भाई इस प्रकार से रहेगा, उसमें एक तो जैसे अपने नारियल रहेगा, मोरपंख रहेगा, अच्छा, इत्र रहेगा, एक जो भी भक्त अर्जी लगाना चाहता है उसका एक प्रिंट आउट रहेगा, जिसकी जो अरदास रहेगी उसका प्रिंट आउट रहेगा। और इसके अंदर अपने ने जो शुल्क रखा है वो मात्र दिन का 2 रुपए, और महीने का केवल 60 रुपए। और उसके अंदर अपन क्या करेंगे, प्रत्येक भगत की अपना अर्जी लगाएंगे। प्रत्येक भक्त की रोज डेली अर्जी लगेगी? डेली अर्जी लगेगी, और मात्र 2 रुपए में? 2 रुपए में। क्या बात है भक्तों, ये देखिए मात्र 2 रुपए में आपकी अर्जी का प्रिंट आउट होगा, नारियल होगा, इत्र होगा, मोरपंख होगा, और डेली श्याम बाबा के साक्षात दरबार में आपका जो है अरदास लगने वाली है। उसका वीडियो भी मिलेगा भैया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो डेली वीडियो मिलेगा आपको। भाई के व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर दिए हुए है, भाई के इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर आपको डेली भाई का जो है वीडियो भी मिलेगा। और भाई के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, वहां भी आपकी अरदास का डेली वीडियो आपको मिल जाएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला। भक्तों, राकेश जी, पंडित जी, श्री गंगानगर वाले आज फिर से श्याम भक्तों की अर्जी हजारों की तादाद में 1100 अर्जी लेकर आज फिर से बाबा श्याम की नगरी खाटू आए हैं। और आज हम फिर से इनसे अनेक कई गजब गजब की बातें पंडित जी हमें बताते रहते हैं, अलग अलग रेमेडीज पंडित जी बताते रहते हैं, घर की शांति के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को सही बनाने के लिए, और जो मेरे भाई हैं जिनकी क्या समस्या, मतलब हर छोटी सी समस्या से लेकर के कई बड़ी से बड़ी समस्या है, वो पंडित जी हर समस्या का निवारण हमें बताते हैं। तो आज फिर से इनसे मिलने का टाइम मिला है, तो आज फिर से इनका हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पंडित जी से बात करते हैं। जय श्री श्याम पंडित। जय श्री श्याम, कैसे हो कन्हैया भैया? हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो? कृपा ठाकुर की, उसने बुला लिया आज फिर एक बार और 1100 अर्जी आई है। अच्छा, भक्तों का प्यार, भक्तों का स्नेह, भक्तों का विश्वास है उस अर्जी के अंदर, और मालिक की दया से काम भी हो रहे हैं। लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि भैया आपसे अर्जी लगवाई और हमारा काम हो गया। छोटा बड़ा जो भी है, जिन का जो भी अर्जी है वो स्वीकार कर रहा है। शामरिया मेरा सेठ स्वीकार कर रहा है। 1100 अर्जी लेकर आए। हाँ, 1100 ही बनती है, इससे ज्यादा मेहनत होती भी नहीं है। अभी हर संडे आना, हर शनिवार को हवन करना, अर्जियां तैयार करना, कॉलिंग अटेंड करना, उन भक्तों का प्रिंट आउट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ये चीज है। अच्छा, अर्जी का अगर कोई भक्त कितना चार्ज मतलब करे? देखो, इसके अंदर सेवा है, कोई चार्ज नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, 140 रुपये हमारा कॉस्ट पड़ता है।
इसमें कपड़ा, नारियल, कपड़ा, मोली, प्रिंट आउट में लगा के किराया भाड़ा मिला के सब 140, 150 रुपये, 151 रुपये पड़ता है। तो इसके अंदर चाहे 1 रुपये दोगे तो भी लग जाएगी, नहीं दोगे तो भी लग जाएगी, 500 दोगे तो भी लग जाएगी। सेवा भावार्थ का काम है। नहीं है पंडित जी का, वैसे कोई नहीं है कि भाई इतने रुपए दो, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में 1 रुपया है तो भी आपकी अर्जी लगेगी, और अगर आपके पास में 151 रुपए हैं तो भी अर्जी लगेगी। और जो मेच्योर हैं वो ज्यादा भी पंडित जी को कर सकते किसी हैं। और की अर्जी के काम आ जाएगी, किसी गरीब आदमी के काम आ जाएगी, क्योंकि अपने चाहते हैं सबकी अर्जी बाबा श्याम के। अच्छा, रिजल्ट मिल रहे हैं पंडित जी? 100% मिल रहे हैं, चैलेंज के साथ। ये तो लिखा लो मेरे से आप, जिनके रिजल्ट नहीं मिले वो मेरे से आपके 151 के 300 ले लो वापस। ये भी चैलेंज है मेरा। ये मेरे को 151 डाल ले, 251 डाल ले, डबल ले लो। कोई तो कैसा कोई ऐसा आपके इन दिनों में कोई कॉल आया जिसका काम अभी आपको तो बात करा दूं, मैं लाइव बात करा दूं आपसे। एक बंदे का कॉल आया कल रात को, ही कहता पंडित जी मेरा ब्रॉडकास्ट में नाम भी लेना, आप मुंबई से हूँ मैं, आपसे अर्जी लगवाई, मेरा कर्जे का जो रुका हुआ चीज था वो कर्जे वाला स्टेप चालू हो गया, पूरा नहीं उतरा, मतलब 20 में से 4 लाख उतर गया, रास्ते निकलने चालू हो गए। तो काम करती है श्याम, सुनवाई है, ये श्याम का दरबार है, इतनी मेहनत करते हैं तो काम करेगा। लोगों का विश्वास है, सबसे बड़ी बात है विश्वास है आज की डेट में, और हम करते भी है। ये नहीं है भी आपने 100 रुपए डाले, 200 रुपए डाले हम उसको लगा, वो नहीं है। शाम का पैसा ये खाटू श्याम में ही आएगा। ये चीज 1100 नारियल लेके आना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। पूरी हवन, पूरी विधन, पूरा उसको करके अभिमंत्रित, हमारी फैमिली पूरी लगती है उसको बांधने में। फिर वो आती है, फिर बस में आते हैं, फिर ऑटो में आते हैं, फिर शाम कुंड में। बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। ये भक्तों की भावना है, उनका प्यार है, उनकी अर्जी है, ये चीज है। तो कोई श्याम प्रेमी अगर मान लीजिए खाटू आए तो वो किस प्रकार यहाँ पर अरदास करके जाए? हाँ, वो कोई श्याम प्रेमी आए, सबसे पहले आप श्याम कुंड में आओ। श्याम कुंड में आते ही सबसे पहले माता का मंदिर है। माता का मंदिर गायत्री माता का है, वहाँ आपको दर्शन करो, मोली बांधेगा कलेवा। उसके बगल में बालाजी का मंदिर है। वो बालाजी का मंदिर मनोकामना पूर्ण सिद्ध पीठ है। वो छोटा सा ही है, पंडित जी बैठेंगे, आपको कलेवा बांधेंगे। अगर बालाजी की मन्नत लेके आए तो वहां बांधो नारियल। श्याम बाबा का लेके आए तो मुड़ते ही अंदर श्याम कुंड के ऊपर मंदिर है, नीचे श्याम कुंड जल है जहाँ शीश प्रकट हुआ था, ऊपर श्याम मंदिर है, तो वहां बांध सकते हो आप। तो हमारी भी अर्जी वहां बनती है, जो 1100 की 11। फिर बाबा के दर्शन करो, फिर बाबा को बोलो बाबा जो मैं अर्जी लाए उसको स्वीकार करो। मतलब उसके अंदर आपने लास्ट में एक ही बात बोलनी है, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। कितनी बड़ी मर्जी तेरी, बाबा की नहीं, अर्जी मेरी मर्जी तेरी। मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आज क्या रेमेडीज लेकर आए हो भक्तों के लिए? बहुत रेमेडीज है, बहुत चीजें हैं, बहुत रेमेडी। ये देखो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, शायद भैया पास आओ मेरे, आप देखो एक चीज दिखाता हूँ, जूम करके दिखाए, जूम करके दिखाओ। ये देखो खड़ी हो रूहें, ये देखो, ये बाबा का प्यार है। मतलब ये नहीं है भी कोई काल्पनिक चीज है। मैं नहीं कह रहा बाबा आते हैं मेरे में, लेकिन एहसास हो जाता है हमें भी हमारा सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई एहसास हो जाता है, फील हो जाता है, फील होता है अंदर से। हाँ, और ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। मतलब मेरे पास 50 कॉल आएगी तो 5 लोगों के लिए ये चीज मेरे को फील होगी। उनको चैलेंज के साथ बोलता हूँ बेटा तुम्हारा काम होगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात ये बोलता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से कि बाबा श्याम से कर्जे वाले को भले लेट कर देना, लेकिन जिसकी माँ की गोद सुनी है ना, उसकी गोद जरूर भरना। चाहे उसको पुत्र, बेटी हो, बेटा हो। मेरे ऐसी कॉल आती है, वो कहते हैं हमें यूट्रस में कैंसर है, मतलब बच्चेदानी में कैंसर है, हम माँ नहीं बन सकती, 18 साल हो गए, हमें बच्चा नहीं हो रहा, हम IVF करवाते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। पंडित जी रोती है वो मेरे सामने, वो कहती है लाइनें बताओ गोदी में खिलाने को। मैंने कहा गोदी में बाबा अपने आप खिला देगा, और वो 100% खिलाएगा, गारंटी डेफिनेटली खिलाएगा। बाबा श्याम मेरी आपसे यही अर्जी है, मेरी तरफ से, पंडित जी की तरफ से एक अर्जी मैं आज बांध के जाऊंगा। जिसके एक तो छत नहीं है उसको छत देना, क्योंकि मैंने इस चीज से फोकस, इस चीज से गुजरा हुआ हूँ मैं। और जिसके एक लाल नहीं है उसको लाल देना, क्योंकि कहीं भी नोटिस कर लेना आप, शादी को आपके 6 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, जाते ही किसी फंक्शन में जाओगे ना, जाते ही पूछेगा भाई तेरे कितना टाबर है। रास्ता नहीं बोल रहा हूँ, भाई तेरे कितना टाबर है, वो उसका मुंह उतर जाता है। उसको घीन भावना होती है, आज मेरे बच्चे होते बोलती मेरे 2 बच्चे हैं। सही है, ये चीज है। तो बच्चा भगवान मेरा बाबा श्याम, सबकी गोद भरना और सबके छत हो, ये है। और तीसरा कर्जा सबका उतरे। श्याम प्रेमी के कभी कर्जा नहीं होना चाहिए। और आपको एक नई चीज बताता हूँ, श्याम प्रेमी क्यों बोलते हैं ये पता आपको? आज ये बताता हूँ, आज शायद आपको भी नहीं पता था इतने दिन। नहीं। श्याम प्रेमी क्यों बोलते हैं? हम सोच प्यार करते हैं। नहीं, अरे वो श्याम प्रेमी नहीं है, इसकी परिभाषा डेफिनेटली अलग है। अच्छा, अलग है। हाँ, आप देखना होंगे बालाजी को भगत बोलते हैं, बालाजी के जाते हैं भगत बोलते हैं। अपने जो श्याम को मानता है उसको श्याम प्रेमी बोलते हैं, है ना? नोटिस किया होगा, श्याम ज्यादा श्याम प्रेमी, जय श्री श्याम अपने एक दूसरे को बोलते हैं, और श्याम प्रेमी उसका बोलते भी श्याम प्रेमी है, ये घर श्याम प्रेमी का है, पंडित जी श्याम प्रेमी है। श्याम प्रेमी की डेफिनेट आज आपको मैं बताता हूँ क्या होती है। प्रेम शब्द है 2.5 अक्षर का, श्याम शब्द है 2.5 अक्षर का, 2.5 अक्षर, श्याम 2.5 अक्षर है, श्याम SHYM श्याम, हिंदी में लिखो श्याम 2.5 अक्षर।
प्रेम शब्द है 2.5 अक्षर का, तो 2.5 और 2.5 मिलके 5 होते हैं। 2.5 श्याम मिलता है, 2.5 प्रेम मिलता है, तब श्याम प्रेमी बनता है। जब श्याम की कृपा होती है तो वो श्याम प्रेमी बनता है। श्याम प्रेमी बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए 2 चीज त्याग करनी पड़ती है जिंदगी के अंदर। अब मैं आज चैनल के माध्यम से बोलूंगा, लोग कहते हैं हमारी हमने अर्जी लगाई पंडित जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, घर से लगाई 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए, अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? शीशे में खड़े हो आप सुबह सुबह, नहा धो के पहले मंदिर जाने से पहले शीशे में खड़े हो। एक तो आपको अहम छोड़ना पड़ेगा, एक वहम छोड़ना पड़ेगा। अहम और वहम में क्या फर्क होता है? सुनो, अहम तो होता है भी सब कुछ मेरे को ही आता है, मैं ही हूँ सब कुछ, क्या है बाबा देखी जाएगी, या अर्जी लगा दी, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, पहले करके दिखा फिर मानूंगा, उसको अहम बोलता है अहम। और वहम बोलते हैं यार मेरा काम होगा नहीं होगा, शक जिसको बोलते हैं मेरा काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। एक अहम छोड़ना पड़ेगा, एक वहम छोड़ना पड़ेगा। चाहे मेरे से अर्जी लगवाओ चाहे मत लगवाओ, ये 2 चीज छोड़ दो, गारंटेड अर्जी स्वीकार हो, लिख के देते हैं स्टाम्प के ऊपर। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। और श्याम प्रेमी की परिभाषा है नॉनवेज, मांस मदिरा, वो छोड़नी पड़ेगी आपको, वो तब अर्जी स्वीकार होगी। अब अर्जी इधर पंडित जी को भेजते हो 151 रुपए, उधर शाम को बोतल खोलते हो, तो अर्जी कैसे स्वीकार होगी? कैसे स्वीकार होगी? वो श्याम प्रेमी नहीं है। श्याम प्रेमी नहीं है, वो श्याम प्रेमी, लेकिन वो पूरा नहीं है, बोतल नहीं है, श्याम प्रेमी नहीं है। ये चीज आती है, ये बहुत गहरी डीपनेस की बातें हैं, ये बहुत बातें हैं ये चीज की। और इस चीज का देखिए विशेष ध्यान रखे, बहुत से भक्त बोलते कि हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अगर आपके घर में भी इस चीज का सेवन हो रहा ना तो भी नहीं होगी। हाँ, अगर आपके घर में आप एक काम करो, भले आप 10 साल से खा पी रहे हो, आपके घर में नॉनवेज बन रहा है, दारू आ रही है, मीट आ रहा है, आप एक काम करो 100 महीने छोड़ के देख लो, फर्क लग जाएगा अपने आप, पता है बिल्कुल लग जाएगा, 100% डेफिनेटली लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। क्या बात करते हो आप सर? विश्वास करो, श्याम है ये। घर में हम मूर्ति लेकर जाते हैं श्याम बाबा की, तो वो घर थोड़ी ना, तो मंदिर बन जाता है। कलयुग का देवता है ये, पूरा कलयुग के भी तो 5000 साल आए हैं, 4,25,732 साल बाकी पड़े हैं अभी तक। अपनी तो कितनी पीढ़ियां, अरबों खरबों पीढ़ियां टप जाएगी भाई साहब। हम तो बहुत सौभाग्यशाली। हाँ, और आने वाले टाइम में सिक्कर से दर्शन होंगे मंदिर में। सिक्कर में एलईडी लगी होगी, जगह जगह सिक्कर से, रिंगर से, ये चीजें आने वाले टाइम में दर्शन नहीं होंगे। अभी भी ये हाल, श्याम है ये, श्याम है तो बिगड़े सब काम है। इसमें एक ही बोलना है कि श्याम मैं तेरा तुम मेरा। समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। आज मेरे को 8 साल हो गए, बाबा ने सब कुछ दे दिया, मैं चाहूँ मैं ना हूँ, मेरे को क्या जरूरत है? हर महीने आता हूँ, हर हफ्ते आता हूँ, लेकिन ये मेरे को विश्वास है, मेरे को जैसे ये उठाना जानता है तो गिराना भी जानता है। सही है मेरी बात? ये अगर उठाना जानता है ना तो गिराना भी जानता है। छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखना। एक विश्वास है, ये कितना ही सफल हो जाओ बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा, और कभी नोट कर लेना आप, ये चीज नोट कर लेना, जो श्याम प्रेमी होगा ना उसकी कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। आप घर से खाली हाथ निकल जाओ, बैग लेके निकल जाओ, श्याम मंदिर जाना है, खाटू श्याम जाना है, आपके पैसे ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाएगी। काम सारे बनेंगे। हर महीने आप कर लो सेटिंग, हर महीने जाना ऑटोमेटिक, पता नहीं लगेगा 2000 आ जाएंगे आपके पास, पता नहीं कहाँ से आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हर हफ्ते आते हैं, हमें पता नहीं लगता। हमारी बस भी होती है, हमारा होटल भी होता है, सब कुछ होता है, सारा मैनेज होता है, हम परिवार भी संभालते हैं। देखो रेमेडीज बताइए पंडित जी क्या? हाँ, रेमेडीज बहुत है, बहुत बताएंगे। पहले आज आपको अंदर की बातें बताते हैं, श्याम बाबा की बातें बताते हैं। श्याम सुनवाई किसको बोलते हैं? अब लोग कहते हैं एकादशी को चावल, लोग आधे लोगों को श्याम प्रेमी पता ही नहीं चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। अच्छा, आपको भी पता है? प्रेमी को चावल नहीं, एकादशी 11 को। अच्छा, 11 को नहीं खाने चाहिए। हाँ, 11 को। अब आपको भी शायद नहीं पता होगा इस बात का, अपने सुनते हैं भी एक चावल नहीं बनने चाहिए 11 को। 12 को चावल का खीर का भोग लगता है, समझे मेरी बात? तो ये चीजें चावल की भी आपको बताता हूँ मैं। एक अपने कोई मतलब संत हुए थे, मतलब कोई ऋषि हुए थे, ऋषि मुनि। तो उनके एकादशी के अंदर श्याम बाबा कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था भी आपके खून के अंदर जो जितने चावल है ना, आपका धान होगा जो आपके मतलब खेत के अंदर, वो एकादशी वाले दिन कीड़े बन जाएंगे। अच्छा, हाँ, वो ऑटोमेटिकली अगर आप जितना भी धान चावल बनाओगे ना, वो कीड़े बन जाएंगे एकादशी के दिन। ये चीज है, तो वो उस चीज को उनको वरदान है। एकादशी के दिन श्याम प्रेमी, श्याम घर में या श्याम जगत में कभी चावल वर्जित है, नहीं बनता है। द्वादशी को खीर का भोग लगता है बाबा को, द्वादशी को बन सकता है। ये चीज है, प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है, कुछ नहीं मांगता ये। कर्मा भाई ने खिचड़ा चढ़ाया था, उसका ही हो गया था। देखना उस खिचड़ी क्या होता है, खिचड़ी हाँ आने के आगे थे। बहुत पावरफुल चीज है ये, श्याम है ये। जो इसका हो गया फिर ये उसका हो गया। बहुत कम लोगों पे कृपा होती है। हर कृपा और दया में फर्क मैंने पिछली बार ही बताया था। दया करेगा तो आपको इतना पैसा दे देगा, आपसे समझ लेगा नहीं। दया तो भिखारी पे की जाती है, कृपा श्याम प्रेमी पे की जाती है, भगत पे की। कृपा होगी तो आपको रोज बुलाएगा, दया होगी तो बुलाएगा नहीं। आपको भी देखना, लोग कहते हैं भी हम लोग आ नहीं पाते, हमारा हुक्म नहीं होता, वो दया है, कृपा नहीं है। कृपा किसको बोलते हैं?
आप हर महीने आ रहे हो, आपका परिवार राजी है, बच्चे की फीस जा रही है, कर्जा नहीं है, सुख शांति मियाँ बीवी में बन रही है, अनबन नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोर्ट कचहरी मुकदमा तलाक प्लस बीमारी नहीं है, उसको कृपा बोल, ये चीज है। तो बहुत डीपनेस की बातें अपने 24 घंटे बोल सकते हैं इस चीज को, ये चीज है। रेमेडी बताते हैं आज आपको, किस चीज पे रेमेडी बताएं, बताओ आप, बताओ आज बताओ जो आपके क्या पता है हर चीज। कर्जे के लिए बताता हूँ सबसे बढ़िया। वो बहुत कॉल आते हैं, भैया हमारे 2 करोड़ कर्जे है, 50 लाख कर्जे है, 40 लाख कर्जे है, कर्जे की वजह से परेशान है। और गृहस्थ जीवन के अंदर सबसे बड़ी जो जड़ होती है ना उजाड़ने की, कर्जा होता है भाई साहब। देखो कर्जे का रिलेटेड अगर कर्जा हो गया ना, मियाँ बीवी में अनबन, बाप बेटे में अनबन, स्कूल की फीस नहीं जाना, मकान का रेंट नहीं जाना, बिजली का बिल नहीं भरना, सारा आपका हिल जाएगा सिस्टम। कमाते 10,000 हो, ब्याज 15,000 भरते हो, वो कर्जा ही है, कर्जा ही है। और वो अपनी गलती से होता है, शाम नहीं करवाता, लेकिन एक शाम करवाता नहीं है, लेकिन कर्जे के बाद शाम मिलती, ये देख लेना। हाँ, श्याम प्रेमी की कहानी कहीं ना कहीं शाम, हर बंदे की कहानी जुड़ी होगी, कोई ना कोई कहानी, फिर वो श्याम प्रेमी बनता है। वो ठोकर खाता है, फिर हारे का सारा आता है खाटू, क्योंकि जो गेट पे लिखा है हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, उधर जिंदगी और है, इधर जिंदगी और अलग है। नतमस्तक हो जाओ, सीधे बिल्कुल लेट जाओ सीधे, नाक रगड़ो 7 बार, बाबा पहले इधर वाला था, अब इधर वाला बना देगा। हर वास्ते में बनाएगा, गारंटी चैलेंज के साथ बनाएगा। बनाते देख रहे नहीं, मेरे को तो बनाया, आपको पता ही है, मेरे को तो बनाया है बाबा। मेरे पे कृपा की, वो मैं कह रहा हूँ सब पे करे बाबा। वो चीज रेमेडी बताते हैं कर्जे के लिए। जिस भाई बहन को कर्जा है, लाख कोशिश प्रयास करे, उतरता नहीं है। सैलरी आपकी 50,000 है, आप 50,000 महीना कमाते हो, कर्जा उतरते ही नहीं है। मंगलवार है कल, आज सोमवार है, कल मंगलवार, आज संडे है, परसों मंगलवार आएगा। और कलयुग के दोनों देवता है, बालाजी प्लस श्याम बाबा, कलयुग के देवता है ये दोनों। कलयुग इनके पूरा नाम है। सालासर बहुत सिद्ध पीठ है, बहुत तकड़ी चीज है। और खाटू तो ये कलयुग का है ही, नरेश, खाटू नरेश। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने एक माचिस का पैकेट लेना है, पूरा बॉक्स लेना है, 10 पीस का जो आता है 20-50 रुपए का बॉक्स लेना, माचिस पूरा बॉक्स लेना है। किसी बालाजी मंदिर में जाना है मंगलवार को सुबह सुबह, नहा धो के चले जाओ, पुजारी को दे दो, ये बाबा जी के अर्पण कर दो। 7 बार कर लो, 7 मंगलवार, 8 मंगलवार फर्क लग जाएगा आपको। नहीं लगे तो इसका डिब्बा चढ़ाना है, हर मंगलवार चढ़ाना है। माचिस बहुत तगड़ी रेमेडी है ये। मतलब क्या, कैसे कृपा बनेगी माचिस? उस पर कृपा ये बनेगी जैसे वो माचिस वहाँ यूज होगी, बालाजी की जोत की अगरबत्ती के अंदर और होगी। माचिस का होता है अग्नि देवता से, अग्नि देवता, वास्तु देवता, अग्नि देवता। जैसे जैसे माचिस चढ़ती जाएगी हर मंदिर में, 7 बार हर मंगलवार, देखना आप कर्जा उतरेगा आपका। कर्जे के लिए सबसे स्पेशलिस्ट रेमेडी है। और नई चीज बताता हूँ आपको, एक जिनके घरों में दवाइयाँ नहीं जाती, लोग बच्चा बीमार, कैंसर है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाइयाँ आ रही है, किसी को रूप में दवाइयाँ आती है, पेट की बीमारी, सर की बीमारी, दवाइयाँ बच्चे की लग गई तो माँ को हो गया, माँ को हो गया तो बेटे को हो गया। दवाइयों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताता हूँ। आपने क्या करना है, बुधवार के दिन, ये जो आने वाला बुधवार है, राइट हैंड में नमक लेना है थोड़ा सा। क्या लेना है? नमक। घर बैठे टाटा नमक, जो खुला नमक होता है, जो राइट हैंड मुट्ठी भर नमक लेना है, पूरे घर में उसको घुमाना है, जहाँ आपको लगे नेगेटिविटी, जहाँ आपको लगे जिस रूम में ज्यादा पेशेंट है, बीमारी है। उसके बाद उस नमक को फ्लश कर देना है टॉयलेट के अंदर। कितने टाइम घुमाना? 7 बार। उसके बाद उसको फ्लश कर देना पूरे घर की और घुमा परिक्रमा, पूरे घर के रूम में, आंगन में, कहीं भी एक बार 7 बार घुमाया, फिर उसको फ्लश कर देना है। फ्लश मतलब टॉयलेट में, टॉयलेट सीट होती है, फ्लश उसको डाल के नमक को फ्लश कर दो। 3 कर लो बुधवार, चौथे में रिजल्ट है। 3 बुधवार को कर लो, डेफिनेटली चौथे में रिजल्ट है। घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, वो दवाइयाँ निकल जाएगी घर से। बहुत तगड़ी रेमेडी है, आजमाई हुई चीजें, खुद आजमाई है मैंने, खुद करता हूँ मैं, लेकिन नमक वाला बहुत किया है मैंने, नमक वाला माचिस वाला भी किया है। तो पंडित जी ये चीजें आप लाते कहाँ से? कहाँ लिखी हुई है? लाल किताब है इसकी, पूरी एस्ट्रो की किताब, लाल किताब, ज्योतिष की किताब आती है लाल किताब। ऐसे नहीं है, ये रेमेडी सिद्ध रेमेडी जाएगी। अच्छा, उसमें लिखी हुई चीजें या हमने अपनाई हुई है हजारों, ये ज्योतिष की चीजें हैं, ज्योतिष की चीजें हैं। हाँ ये चीजें हैं ये। और इसके अलावा आपको बताते हैं, अब जैसे कई अर्जी भी लगाते हैं, पुत्र प्राप्त नहीं होता, अर्जी लगाते हैं, पुत्र प्राप्त नहीं होता कभी भी, उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी बताता हूँ। कोई भी भंडारा चलता हो, अच्छा, ये नहीं भी खाटू श्याम का हो, गुरुद्वारा हो, पीर बाबा हो, बालाजी हो, माता रानी हो, नवरात्रि हो, कहीं भी भंडारा होना चाहिए, मतलब लंगर जिसको बोलते हैं। अच्छा, समझते हो लंगर? वहाँ नमक का दान करना आपने। टाटा का नमक पैकेट आता है, आपकी श्रद्धा 1 पैकेट की 1 दे दो, आपकी श्रद्धा 5 पैकेट की 5 दे दो, नमक का दान कर लो, पुत्र रत्न प्राप्ति, पुत्र रत्न प्राप्ति होती है उस चीज, गारंटी। नमक का दान सबसे बढ़िया दान होता है। कोई भी भंडारा चल रहा है वहाँ पर, भंडारे में करना है, चुपचाप गुप्त करना है ये, गुप्त करना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी इस बात। चर्चा नहीं करनी, ये चीजें चर्चा की नहीं होती है, चर्चा हम आपसे करते हैं बस, ये चीज है।
तो देखिए भक्तों, बहुत अच्छी अच्छी बातें पंडित जी बता रहे हैं, और ये आजमाई चीजें हैं। लाल किताब जो ज्योतिष की आती हैं उनमें बिल्कुल दर्शाई हुई है, लिखी हुई चीजें हैं। हाँ, तो बिल्कुल इस चीज़ों को कीजिए, आप फॉलो कीजिए अपनी लाइफ में, और जरूर अच्छा, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, पंडित जी 1.25 महीना बताते हैं, 7 दिन बताते हैं, 8 दिन, रिजल्ट आपके सामने होगा। अब एक नई बीमारी, कई बातें बहन फोन आता है मेरे पास, मैं कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ट्यूमर है, यूट्रस कैंसर है, तो कैंसर लकवा या ब्रेन हेमरेज है, या 8-8 महीनों से बेड पे हैं जो लोग। किसी प्रकार की कोई भी भारी बीमारी हो, बीमारी मेजर होनी चाहिए, मतलब कोई छोटी मोटी नहीं है, बुखार वगैरह नहीं, मेजर मतलब बीमारी हो, हाँ कोई मेजर बीमारी होती है लोगों के। मेरे पास कॉल आते हैं, बहुत होते हैं, सर्वाइकल है, किसी की रीढ़ की हड्डी में, किसी के क्या है। एक खोपरा लेना है, नारियल खोपरा जिसको बोलते हैं, समझ तो आधा खोपरा सूखा होता है, उसमें 2 कपूर लेने हैं, कपूर समझे, ठीक है, उस कपूर को जलाना है। अच्छा, खोपरे में प्लेट के अंदर पहले खोपरा लेना है, खोपरे में 2 कपूर डालने हैं, कपूर को जलाना है। अच्छा, उस मरीज के आसपास घुमाओ आप 11 बार, जिस रूम में वो एडमिट है, मतलब वेंटिलेटर पे है, बेड पे, घुमाओ सारी चीज। उसके बाद उसी प्लेट के अंदर रख दो, वो जल जाएगा, खोपरा भी जल जाएगा, कपूर भी जल जाएगा। अच्छा, जब वो ठंडा हो जाए उसको किसी पेड़ के नीचे रखे हो चुपचाप। अच्छा, प्लेट सहित उसको, प्लेट वापस लेके आनी है, प्लेट लेके आनी है, हाँ, वो जो राख है वो किसी पेड़ के नीचे रख दो। अच्छा, सबसे बढ़िया रेमेडी है। इसके अंदर क्या होगा, आपका धीरे 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 कितने टाइम बीमारी करना चाहिए? 3 बार ही, 3 बार, हर शनिवार 3 बार। हर शनिवार को 3 टाइम कर। मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले है, गारंटेड खड़ा हो जाएगा चौथे शनिवार तो। एक और नई रेमेडी बताता हूँ। कई होते हैं बिजनेस में लॉस होता है कईयों को। अभी कल परसों कॉल आया मेरे पास, 2.5 करोड़ 2 करोड़ बिजनेस, हमारा पैसा फंसा पड़ा है, कहाँ भी पैसा फंसा पड़ा है, हमारा पैसा नहीं आ रहा किसी वजह से, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, या हमारा पैसा रुका हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, हमारे काम नहीं बन रहे हैं। तो बिजनेस व्यापार में जिसको लॉस बोलते हैं, कपड़े करते हैं, साड़ी कर लिया लेकिन लाभ नहीं लाभ नहीं है, चल नहीं रहा, कर नहीं रहे, उसके लिए आपको रेमेडी बताता हूँ बहुत बढ़िया। आपने लेना है 1.25 किलो गुड़, अच्छा, गुड़ की डलियां होती है वो लेना है, आधा किलो तिल काले, काले तिल, 1.25 किलो गुड़, आधा किलो काले तिल, ठीक है, गुड़ को बारीक पीस लेना है शक्कर टाइप, उसमें तिल मिला देना है, बिल्कुल एक थाली में हो जाएगा वो। उसके बाद राइट हैंड से शुक्रवार को 3 शुक्रवार कर लो, गाय को खिलाना, अपने हाथों से खिलाना, अपने हाथों से खिला दो, थाली आई कर दो, गाय खा लेगी वो, 1 मिनट में खा लेगी। 3 शुक्रवार कर लो, चौथे शुक्रवार फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। बिजनेस और व्यापार, मैं कह रहा हूँ पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आएगा, पैसा आएगा, गारंटेड पैसा आएगा, ये चीज है। एक लास्ट रेमेडी बताऊंगा, और शायद बता दी मैंने, 4-5 हो गई। हाँ, जिनके मानसिक परेशानी रहती है, कई लोग होते हैं सब कुछ होता है लेकिन मानसिक टेंशन रहती है उनके। सुना होगा आपने भी, सब कुछ है, मैं मकान बंगला बीवी बच्चे कोठी, नींद नहीं आती। हाँ, नींद नहीं आती, टेंशन रहती है, अच्छा, नींद नहीं आती है। मैं उसके लिए पंडित जी हम क्या करें, उसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। उपाय बहुत है अपने पास, हजारों उपाय है, लाखों उपाय है, समझे मेरी बात, बताओ। बहुत उपाय है उसके लिए। उसके लिए बताता हूँ मैं आपको, 10 रुपए की इलायची लेनी है, अच्छा, चाय में डालने में, हरी वाली इलायची। हरी इलायची लेनी, बाबा के मंदिर में बैठो, श्याम नाम की जोत करो, श्री श्याम देवाय नमः पाठ करो, 40 करो किसी बाबा भी से। श्याम मंदिर में, घर पे ही शाम की छोटी सी फोटो लगा लो आप। अच्छा, कोई शाम मंदिर, दिल में मंदिर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मंदिर यहाँ है, बाहर कुछ नहीं है, अंदर आप में भी श्याम है, मेरे में भी श्याम है, यहाँ भी श्याम है, समझे मेरी बात। इलायची ले लो आप 10 रुपए की, श्याम मंदिर में बैठो, राइट हैंड से जोत के ऊपर से, अगरबत्ती धूप के ऊपर से घुमा के, एक इलायची उसी टाइम खा लो आप, अच्छा, बाकी इलायची अपने बेड के पास रख लो, रोज रात को 1 खाओ आप, चाहे वो 7 है, चाहे 10 है, वो 11 है, जब तक खाओगे, जब जिस दिन वो खत्म होगी, उस मतलब इसके बीच दौरान आपका नींद माइनस होना चालू हो जाएगा, मतलब टेंशन है ना, 100% है वो 90 आ जाएगी, कूल हो 90 आ गई, 80 आ गई, 70 आ गई, 60 आ गई, लास्ट इलायची रहेगी, नींद आएगी 24। लोग सुबह उठाएंगे, पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ, ये चीज है, ये रेमेडीज है, तो काम आती है। देखिए भक्तों, कई रेमेडीज पंडित जी ने बताई, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पंडित जी ने बताई है। और राकेश जी, पंडित जी आपको पता है कि श्रीगंगानगर से आते हैं, श्याम प्रेमियों की हजारों अर्जियां लेकर बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। इस संडे भी 1100, ये तीसरी बार आए हैं। हाँ, ये तीसरी बार आए हैं। पहली बार 551, फिर 1100, फिर 1100। तो आप भी अगर पंडित राकेश शर्मा जी से अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं बाबा श्याम के दरबार में, या और कोई भी बात है आप राकेश शर्मा जी से बात करना चाहते हैं, अपनी अरदास है जो शेयर करना चाहते हैं, किसी भी, हवन करवाना हाँ, चाहते हैं, हवन हो गया, शांति करवाना चाहते हैं, कुछ भी कराओ, कुछ भी करवाओ, जो भी ज्योतिष चीजें वाली होती है, ज्योतिष से रिलेटेड, हाँ, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इनसे डायरेक्ट आप बात कीजिए, सीधे राकेश शर्मा जी से बात कर सकते हैं। वीडियो कॉल भी आप इनसे कर सकते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। अगर आपको ऐसा लगा कि आप पंडित जी से बात हो रही है या नहीं, तो आप वीडियो कॉल करके देखिए।
और भी नई रेमेडीज अपन जानेंगे अगले संडे। हर संडे पंडित शर्मा जी से हमारी बात होती है, और आप इनसे डायरेक्ट सीधे मिलना भी चाहते हैं तो खाटू आ जाओ। होटल श्याम जगत शनि मंदिर के पास, श्याम जगत शनि मंदिर के पास में होटल बनी हुई है, वहां पर आपको बाकायदा नंबर है, उनसे बात कीजिए, आप इनसे मिल भी सकते हैं, और कोई फीस नहीं है। हाँ, कोई फीस नहीं है, कोई ही अर्जी का आपको कोई फीस नहीं है। जितनी आपकी इच्छा हो, अपनी मन की इच्छा, उतना आप पंडित जी को भेज सकते हैं, और कोई विशेष कोई शुल्क नहीं है। मिलते हैं अगले संडे को नई रेमेडीज के साथ में, नए किसी चमत्कार के साथ में। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।